वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MGS कंप्लीट मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10th में जो NCERT की बुक है उसमें से। ठीक है जी। तो इस एक्सरसाइज में जो मेनली हमें डिस्कस करना है वो है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बिना फाइंड किए ही हम ये बता देंगे उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे या नॉट रियल होंगे, इक्वल होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे, क्या होगा, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं 2 मिनट आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि क्या सिस्टम है। देखिए, हमने फार्मूला मेथड में पढ़ा था कि x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला मेथड में जो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का फार्मूला है। यहाँ मैंने ये d लिखवाया था, इसको अलग से कैलकुलेट करके फिर इसको d लिख दिया था, एक ही बात है। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखें कि जो b है, चाहे इसकी वैल्यू कोई भी हो रियल में, मतलब 2, 3, 4, 5 कुछ भी, मतलब इन पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ अंडर रूट के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड क्या करता है, मतलब अगर मान लीजिए अंडर रूट के अंदर आ जाए कोई नेगेटिव नंबर, मान लो -3 आ गया, तो इसकी वैल्यू तो हम किसी भी तरीके से निकाल ही नहीं सकते अभी तक। +1 में जाके हम इसका ट्रीटमेंट भी समझेंगे, बट फिलहाल के लिए हम इसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये नंबर है, दिस नंबर इज नॉट रियल। ठीक है, ये नंबर रियल नहीं है, समझ आ गया। दूसरा ये हो सकता है कि अंडर रूट के अंदर यहाँ 0 बन जाए, तो वो अपने को पता है कि 0 का अंडर रूट तो 0 ही होता है। ठीक है, और तीसरा है कि इसके अंदर कोई पॉजिटिव नंबर हो, से मान लीजिए 5, 7 समथिंग कुछ भी, तो ये है। ये 3 सिचुएशन पॉसिबल हैं। अगर हम तीनों को अलग अलग ध्यान से देखें तो क्या है कि अगर हमारा ये अंडर रूट के अंदर का मटेरियल नेगेटिव हो गया तो हम कहेंगे रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि रूट्स रियल होंगे या नहीं होंगे वो इन दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक, तो अब हम इस बात को समझते हैं। इसको हमने बोला था d का वैल्यू है b स्क्वेयर माइनस 4ac। तो अगर हमारा d लेस देन 0 आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तब तो पक्का ही है रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल, मूल वास्तविक नहीं है, राइट। तो अगर मान लीजिए ये ग्रेटर देन 0 आए या इक्वल टू 0 आए, इन दोनों केसेस में हम लिखेंगे रूट्स आर रियल, इसमें भी रूट्स आर रियल, बट यहां लगेगा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। रूट्स रियल हैं बट डिफरेंट हैं, मतलब एक रूट का अगर वैल्यू 5 है तो दूसरे का 5 नहीं, कुछ और है ना। डिस्टिंक्ट से मीनिंग है। और d इज इक्वल टू 0 जब आ जाए तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल हैं बट इक्वल हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला जाए रूट्स आर रियल, तो हम ये दोनों लेके चलेंगे, दोनों को ऐसे लिखते हैं d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इससे क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल। अगर सिर्फ इतना है, अगर सिर्फ इतना बोला है रूट्स आर रियल, तब हम लेके चलेंगे d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर बोला है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तब लेंगे d इज इक्वल टू 0। अगर बोला है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तब लेंगे d ग्रेटर देन 0। तो ये थोड़ा सा अपने को क्लियर होना चाहिए और मन में ये भी भाव होना चाहिए कि इस पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि बाकी सब तो रियल हैं, उनको तो ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक छोटी सी बात और देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा कि जब रियल एंड इक्वल है, जब d इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, है ना। तो मान लीजिए मैं यहाँ 0 पुट कर दूँ तो ये तो पूरा पार्ट गया, ये तो 0 हो गया। अब -b में चाहे 0 ऐड करो या -b से चाहे 0 माइनस करो, एक ही बात है। तो यानी कि इस केस में हम ये याद रख सकते हैं अलग से कि वो रूट्स क्या होंगे। रूट्स होगा, दोनों रूट होंगे -b अपॉन 2a, क्योंकि ये पार्ट तो 0 हो गया है। ठीक है, तो ये भी आप एडिशनल याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो फार्मूला लगाए करोगे तो भी यही आएगा, कोई अलग आने वाला नहीं है।
ठीक है जी। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस कि इस एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो पहले नेचर ऑफ रूट्स बताना है कि रियल है या नहीं, और अगर हैं तो फिर उनको फाइंड भी करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 1। पार्ट 1 में है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसको हमने कंपेयर किया, तुलना की किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a का वैल्यू मिला 2, b का वैल्यू मिला -3, c का वैल्यू मिला 5। तो d फाइंड करें, वो होता है b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू है -3, a और c के वैल्यू है 2 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। ये बना 9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करो प्लस हो जाता है। तो ये हो गया 9, और ये 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, तो ये आया माइनस का 31। d का वैल्यू वो तो लेस देन 0 है, नेगेटिव आ गया ना, तो लेस देन 0 है। तो इसका मतलब रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, राइट। तो ये पहला पार्ट में इतना ही है, हमने बता दिया कि रूट्स कैसे हैं। अब रियल है नहीं तो उनको फाइंड नहीं कर सकते, अगर होंगे तो फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है हमारे पास 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये जो तुलना करने वाला काम है, कंपेयर करने वाला काम है, ये बार बार नहीं करूँगा, आप खुद से करें। मैं डायरेक्ट डी फाइंड कर रहा हूँ, पर एग्जाम में करना है, ये मैंडेटरी है, ठीक है। यहाँ एक बार बता दिया है, बस इतना मेरे ख्याल समझने के लिए काफ़ी है। तो d की वैल्यू आई b² माइनस 4ac, ये हो गया b का वैल्यू -4√3, a का वैल्यू 3 और c का है 4। मैंने a b c की वैल्यू उठा के, ये b था, ये a था, ये c था, इसमें डाल दिया। तो ये बना, देखो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, तो प्लस आ गया। 4 का होता है 16 और √3 का होता है 3, तो 16 और 3 को जब मल्टीप्लाई किया तो बना 48 माइनस, और 4 4 से 16, 3 ज़ा 48, तो ये तो बन गया 0। तो d का वैल्यू क्या आ गया, 0। और जब d 0 हो तो क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल है और इक्वल है। अब क्वेश्चन है, कहता है अगर रियल है तो उनको फाइंड भी करो, ठीक है, उनको हमें फाइंड भी करना है। तो देखिए मैंने यहाँ बताया था इस तरफ करके कि अगर रूट्स रियल एंड इक्वल हो तो डायरेक्ट आपको रूट्स मिल जाएंगे, x इक्वल टू -b/2a करके। पर अगर तो ऐसा करना है तब तो सीधा ही काम है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि -b प्लस -√d/2a। तो ये बना -b कितना देखें, माइनस का 4√3 प्लस -0, क्योंकि d की वैल्यू 0 है, /2a, तो बचा 4√3/6। इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो बचा 2√3/3। तो रूट्स क्या है, रूट्स आ गए 2√3/3, 2√3/3, मतलब रूट 2 बार ही लिखना है, 2 टाइम्स, ठीक है। रूट को 2 टाइम्स ही लिखना है, बट सेम लिखा जाएगा, क्योंकि सेम इक्वल रूट है ना, सेम ही रूट आएगा दोनों। अगर एक 5 है तो दूसरा है 5, अगर एक 2√3/3 है तो दूसरा भी 2√3/3। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हम इसके रूट फाइंड करेंगे। फिर देखिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में वो कहता है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो d का वैल्यू आया b² माइनस 4ac माइनस 6 का स्क्वायर 4ac, ये हो गया 36 माइनस 24, ये 36 हो गया, 24 हो गया, सबको मल्टीप्लाई करके बचा 12 विच इज़ ग्रेटर देन 0। जब d जो है ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स कैसे हैं, रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग हैं, तो हिंदी में इसको बोलेंगे मूल वास्तविक हैं और अद्वितीय हैं,
भिन्न हैं, अलग अलग हैं, ठीक है, अद्वितीय वर्ड यूज़ करते हैं नॉर्मली। चलिए कोई बात नहीं। तो अब उसने बोला था कि अगर रियल है तो फाइंड भी करो, तो कर देते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a, ये फार्मूला था। तो माइनस बी करेंगे तो बनेगा -(-6) प्लस माइनस डी का वैल्यू है 12/2a, a है 2, तो ये बना 6 प्लस माइनस, अब जो √12 है आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लें, जैसे 12 का 2 6 दा, फिर 2 3 जा, 3 1 जा, ऐसे। तो उसमें ये पेयर बन रहा है 2 का, या इसको ऐसे ही लिख लें 4 × 3, अगर थोड़ा दिमाग चलाओगे कि 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका √2 होता है, अपने को पता है, तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर अलग कर लें उसमें से, अपॉन 4। तो ये बना 6 प्लस माइनस, इस 4 का √2 बाहर आ गया और 3 अंदर बचा, अपॉन 4। तो इस 4 को जो है दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग करके लिख दें, तो ये बनेगा 6/4 प्लस माइनस 2√3/4, ठीक है। 2 3 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, तो क्या बचा 3/2 प्लस माइनस √3/2, ठीक है। तो यही है वो दोनों रूट, इनको अलग अलग करके लिख के दिखा देते हैं, ठीक है जी। तो ये देखिए हमारा आया है x इज इक्वल टू 3 प्लस √3, एक ये वाला था, और दूसरा आया 3 माइनस √3, एक ये वाला था। एलसीएम भी ले सकते हैं, बुक में आंसर ऐसे हो सकता है कि ऐसे दिया हो, या ऐसे भी दे सकता है, ऐसे, ठीक है, एक ही बात है, सबकी मीनिंग सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो आप क्वेश्चन को यहाँ छोड़ें या यहाँ छोड़ें, एक ही बात है। सो दीज आर द रूट्स, ठीक है। आप देखते हैं इसका ही, अच्छा इसमें 3 ही पार्ट थे। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। दूसरे वाले में वो कहते हैं रूट्स इक्वल हैं, ये हमें पहले से बता दिया कि रूट्स इक्वल हैं, और k का वैल्यू फाइंड करें। तो चलिए पहला पार्ट लेते हैं, 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। तो d फाइंड कर लें आप बिना टेंशन लिए, b² माइनस 4ac, b की जगह पे k बैठा है, a और c हैं 2 और 3, तो k² माइनस 24 ये बना। तो लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल, तो d मस्ट बी 0, क्योंकि हमने पढ़ा है रियल एंड इक्वल कब होते हैं, जब d का वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो d का वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब d की वैल्यू तो आई थी k² माइनस 24 = 0, तो k इज इक्वल टू 20, k² इज इक्वल टू 24 और k इज इक्वल टू प्लस माइनस √24। इधर से स्क्वेयर जब हटेगा तो इधर स्क्वेयर रूट लगेगा, और स्क्वेयर रूट हमेशा प्लस माइनस में आता है। तो ये आ गया। अब हमें पता है कि 24 के अंदर ना एक फैक्टर है 4, जिसका जो परफेक्ट स्क्वेयर है 4 6 दा 24, तो आप उसको लिख लें ऐसे, और 4 के नाम का 2 बाहर निकाल दें। सो k की हमारे पास आई 2 वैल्यूज़। k जो है वो प्लस का 2√6 भी हो सकता है और माइनस का 2√6 भी हो सकता है, 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और दोनों से रूट्स सेम आएंगे। सो ये हमारा आंसर है, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट 2। तो उसमें दिया उसने kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 = 0। तो पहले इसको थोड़ा ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा kx², फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा -2kx प्लस 6 = 0। तो इसमें से अब आप क्या करेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे, b² माइनस 4ac, तो b हमारा बना -2k, उसका स्क्वेयर, माइनस 4ac, a इज k एंड c इज 6, राइट। तो ये बना हमारे पास 4k² माइनस 24k। तो ये 4k कॉमन ले लें, बचा k माइनस 6, इसमें से 4k कॉमन लेंगे तो बचेगा k माइनस 6। तो
तो फिर से वही, बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स कैसे हैं, वास्तविक हैं और बराबर हैं, समान हैं, तो इसलिए क्या होगा, d होगा बराबर 0। ठीक है, तो d की वैल्यू तो ये आई है 4k इंटू के माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखें ये जो 4 है इसमें एक फैक्टर बना ये और एक फैक्टर बना ये, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 है। तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट तभी 0 होता है जब उनमें से कम एक ज़रूर 0 हो। फिर से बोलता हूँ, इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट करें तो क्या रहा है, 0। दो चीज़ों का प्रोडक्ट तभी 0 होता है जब उनमें से कम एक 0 हो, राइट। तो इसलिए या आइदर 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0, या तो 4k 0 होगा या फिर k माइनस 6 0 होगा। अगर ये 0 है तो k का वैल्यू क्या आ गया, 0, और अगर ये वैल्यू है तो k का वैल्यू क्या आ गया, 6। अब सोच के देखें, थोड़ा सा दिमाग चलाएं कि अगर k का वैल्यू हमें रख दिया 0 है ना, तो क्या होगा, यहाँ 0 पुट करके देखें तो 0 रखते ही ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है k, गुणांक है k, पर जो क्वाड्रेटिक की जो डेफिनेशन है स्टार्टिंग में हमने डिस्कस की थी उसमें बताया था कि ये वाला कभी 0 नहीं हो सकता, तो डेफिनेशन वायलेट हो गई, इसलिए हम कहेंगे रिजेक्टेड। रिजेक्टेड क्यों रिजेक्ट किया इसको, बिकॉज एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है कैन नॉट बी 0, बाय डेफिनेशन कैन नॉट बी 0, ये कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो k का वैल्यू आ गया 6 और ये है हमारा आंसर, राइट। तो इसके बाद हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया इज 1800 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ इफ पॉसिबल। ठीक है, तो वो बेसिकली ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि हमने ना एक रेक्टेंगुलर जो है ना मैंगो ग्रूव बनाना है, राइट। आयत के आकार का आम का एक बगीचा बनाना है, बेसिकली ग्रूव इज बगीचा। ठीक है, तो उसने बोला कि जिसकी लेंथ है ये वाली लेंथ, ये ब्रेड्थ का ट्वाइस है, मतलब अगर मैं ब्रेड्थ को लूँ x तो ये हो जाएगी 2x, ऐसा उसने बोला, ट्वाइस मतलब 2 गुना। सो लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ हो गया 2x, तो एरिया क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया यही होता है फार्मूला, तो 2x इंटू एक्स यानी कि आ गया 2x स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो एरिया है ये है 800, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 800 अपॉन 2 यानी कि 400, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, 400 को इधर शिफ्ट कर लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 20 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 400 इज 20 स्क्वायर, तो इसको फैक्टराइज कर दें एक्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लिख भी देना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनते हैं जैसे वैसे ही बन गए इसके भी, तो या तो एक बार तो इसको 0 रखेंगे और एक बार इसको 0 रखेंगे, तो x का वैल्यू आया 20, यहाँ से आया -20, इसको कर देंगे रिजेक्ट, लिख देना बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया 20, तो यहाँ लिख रहा हूँ, तो ब्रेड्थ हो गया 20 और लेंथ हो गया उसका डबल दैट इज़ 40। तो देखो वैल्यूज़ आ गई हैं, इसका मतलब इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ, ऐसा हो सकता है, और ये उसकी लेंथ और ब्रेड्थ होंगी। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स।